हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्ट्रेट ड्राइव। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ इसका भी मेरा एक मोटिव है लाने का। मोटिव ये क्या है कि हमें पिछले 1 डेढ़ महीने से बहुत हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो एक कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हम लोग बहुत डरते हैं, हेजिटेशंस करते हैं प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में। सो वो मुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि विरोध जी, आप हमें ये बताएं कि प्री लॉन्च प्रोजेक्ट होता क्या है, हमें क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें प्लीज़ हमें इसके आंसर्स दो। तो आज जो मेरा वीडियो लाने का मोटिव था वो यही था, जिसमें कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, मैं आपके उन क्वेश्चंस के आंसर देना चाह रहा हूँ कि आपको प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और प्री लॉन्च प्रोजेक्ट होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्ट करना है किसी प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में क्या होता है, 3 कैटेगरीज होती है। जब प्रोजेक्ट सबसे पहले क्या होता है, एक फॉर एग्जांपल मैं एक प्लॉटिंग प्रोजेक्ट लेके आता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लैंड पैच लूँगा। मान के चलते हमने लैंड पैच लिया। जैसे लैंड में मैंने ली, एक एग्रीकल्चर वाले से लैंड ली, एक किसान से वो लैंड ली। जब मैं वो लैंड उससे लेता हूँ तो सब तब वो लैंड क्या होती है, एग्रीकल्चर। तो जब एग्रीकल्चर लैंड होती है फिर उसके बाद उसकी रजिस्ट्री होती है। तो जो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट होता है, जो प्री लॉन्च प्रोजेक्ट होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने वो लैंड ली, लैंड लेते ही मेरी नाम रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री करवा के मैं उस प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देता हूँ। लॉन्च का मतलब होता है कि हम इन्वेस्टर्स को कॉल करते हैं या एंड यूजर्स को कॉल करते हैं। आज के डेट में एंड यूजर्स भी इन्वेस्टर्स बने हुए हैं, तो हम उनको कॉल करते हैं, वो आते हैं और वो देखते हैं, वो प्रोजेक्ट समझते हैं, बिल्डर को देखते हैं, तो उसके बाद उनको ठीक लगता है वो ले लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके आजकल जैसे मैंने बताया, फिर नेक्स्ट जो होता है वो CLU आता है। CLU का मतलब क्या होता है कि लैंड का जो टाइटल क्लियर होता है। टाइटल का मतलब है, अब मैं उसको रेजिडेंशियल प्लॉटिंग में लेके आ रहा हूँ, तो पहले वो एग्रीकल्चर लैंड था। जब उसका CLU आएगा तो CLU के बाद क्या आता है, उसका लैंड जो टाइटल क्लियर हो जाता है, अब वो एग्रीकल्चर से वो कन्वर्ट हो जाता है रेजिडेंशियल के अंदर। तो बिल्डर फिर वो रेट इंक्रीज करता है। फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसका रेरा आता है। और पहले क्या होता था कि रेरा CLU अलग अलग विंडोज में होते थे। मतलब आप एक विंडो में आप CLU की फाइल लगा रहे हो, फिर जब आप रेरा अप्लाई कर रहे हो फिर वो फाइलें दे रहे हो। बट गमाडा की एक बड़ी अच्छी बात हो गई है कि उन्होंने अब एक सिंगल विंडो कर दिया है। इसलिए जब आप देखते हो CLU की जहाँ फाइल जाएगी, आप कंप्लीट प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रेरा के एक सिंगल विंडो पे करते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपका टाइमली वो रेरा आ जाता है। तो पहला स्टेप था कि लैंड परचेज किया, सेकेंड स्टेप किया उसकी रजिस्ट्री हुई, थर्ड स्टेप क्या होगा कि उसका CLU आ गया, फोर्थ स्टेप में क्या उसका रेरा आएगा। जब रेरा आता है तो रेरा के बाद क्लाइंट उस पर वर्कआउट करना शुरू कर देता है, वो आपका रेट इंक्रीज करता है। तो धीरे धीरे करते 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 फिर रेरा के बाद वो अपना जो डेवलपमेंट है उस टाउनशिप के अंदर, क्योंकि एक होता है हाई रेज बिल्डिंग में आप जा रहे हो, प्लॉटिंग में क्या होता है, प्लॉटिंग में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप किसी बिल्डर को 25 एकड़ की टाउनशिप है, और अगर आप किसी बिल्डर को भी उसमें बोलोगे ना कि सर इसको डेवलप करना है, अगर आप बिल्डर को फ्रीली छोड़ दो, बिलीव मी वो 6 महीने के अंदर आपकी टाउनशिप आपको हैंड ओवर कर देंगी। क्योंकि उसने करना क्या, उसने सड़कें बनानी है, सीवरेज डालना है, STP प्लांट लगाना है, उसके बाद लाइटिंग वायरिंग वगैरह गेटेड, मतलब ये सारी चीज़ें करनी है। तो उसको 3 से 4 महीने का टाइम आप दे देते हो तो वो पूरी की पूरी टाउनशिप डेवलप कर देते हैं। और अब नए नॉर्म्स के हिसाब से क्या होता है कि जैसे आपका लेआउट पास होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक लेआउट अप्लाई किया, वो लेआउट पास हो गया। लेआउट पास का मतलब क्या होता है कि उसमें आपको प्लॉट नंबर्स मिल जाते हैं, कितनी पार्कें आ रही, कितना वो आ रहा है, वो सारा मेंशन होता है लेआउट में। तो बिल्डर को ये अथॉरिटी होती है कि लेआउट पासिंग के बाद वो अपना काम शुरू कर देता है। आपने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, चंडीगढ़ में होमलैंड रेगेलिया है कि जैसे इनके लेआउट्स आए, इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, रेरा उसके बाद कई बार आता है। तो ये आज के टाइम में बिल्डर्स को अथॉरिटी होती है कि वो लेआउट के बाद भी अपना काम स्टार्ट कर सकता है। तो थर्ड मैंने बताया रेरा आ गया, रेरा के बाद वो डेवलपमेंट करेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स की, जिसमें कि आपको रेट जो मान के चलते स्टार्टिंग रेट आपका 10 रुपये है। धीरे धीरे करते करते जैसे प्रोजेक्ट इन स्टेजेस से निकलता चला जाता है, तो उसके रेट जो है वो धीरे धीरे करते करते इंक्रीज हो जाते हैं। जब एंड यूजर उस प्लॉट को परचेज करने की बात करता है, वो 10 रुपए का प्लॉट आपका 30 रुपए का हो चुका होता है। तो तब मतलब एंड यूजर क्या करता है कि वो प्रॉपर्टी लेता है जो सबसे ज्यादा महंगी हो चुकी होती है। अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये मैंने आपको पूरा एक लाइफ साइकिल बताया प्री लॉन्च प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कस्टमर्स का था वो ये था कि क्या हमें प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए
तो मैं बोलूँगा कि आपको लेना चाहिए प्री लॉन्च प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें जो रेट्स आपको मिलते हैं बहुत कम मिलते हैं रेट्स, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होता। इनिशियल रेट्स होते हैं, फर्स्ट प्राइस लिस्ट होती है बिल्डर की तरफ से, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप उसको मान के चलते हैं आपने 10 रुपए की चीज़ ली, जैसे जैसे वो सर्कल चलता जाएगा, वो आपने 10 रुपीज़ की चीज़ ली, रेरा तक हो सकता है वो 25 की होगी, तो यानी आपने 10 रुपए की ली थी, आपको 15 रुपए का एप्रिसिएशन मिल गया उस प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन जब आप प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान क्या रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि उसकी जो प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशंस है, क्या उस प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री हो चुकी है या उसकी एनओसीज वगैरह आई हैं, उसका लेआउट पास हुआ है। अगर वो चीज़ें आ गई हैं तो आप प्री लॉन्च में पैसा लगा सकते हो। सेकंड, जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो प्रोजेक्ट जो है, जो उसका बिल्डर है, जो उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है, क्या वो बिल्डर सॉलिड है, क्या उसने पहले कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर्ड ऑन टाइम किए हुए हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा इन चीज़ों पे वर्कआउट करोगे, बिलीव मी आपको कभी भी प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान आपने रखना पड़ता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स तो मिलते हैं, बट वी जस्ट वांट कि हमें लोन पे लेना है या लोन पे लेना चाहते हैं। बट बिलीव मी प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में कभी भी आपको लोन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उस प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आता। रेरा के बाद वो लेआउट सारे बैंक उसको अप्रूवल देते हैं और बैंक के अप्रूवल के बाद आपको लोन सैंक्शंस होता है। तो ये क्वेश्चन जो कर रहे थे कि सर हमें लोन मिल सकता है, तो आपको रेरा से पहले प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में लोन नहीं मिलता। तो दोस्तों ये कुछ क्वेरीज थी जिसके मुझे लगा कि मेरे यूजर्स मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे परिवार की तरह, मेरे फैमिली की तरह है। तो मैं इनकी क्वेरीज के आंसर्स करना मेरा एक आप ये कह सकते हैं कि मेरी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टाइम टू टाइम, और मैं आपसे भी कहता हूँ अगर आपको कोई क्वेरी हमें कमेंट्स करें, पूछें, हम उसकी ज़रूर आंसर देंगे। सो आई होप कि, और इन सारे आंसर से जिन यूजर्स ने हमें क्वेश्चंस किए थे, सब्सक्राइबर्स ने हमसे क्वेश्चन पूछे थे, आई होप कि मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से उनको उनके सेटिस्फाई आंसर्स दे पाया हूँगा। बाकी फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी आती है, कोई आपके मन में डाउट आता है, आप ज़रूर हमें कमेंट्स करें, हमें कॉल करें। स्ट्रेट ड्राइव एक रेरा अप्रूव एजेंसी है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास पंजाब का रेरा भी है, हिमाचल का हमने अप्लाई किया है और हरियाणा का रेरा भी है। हम पूरे तीनों स्टेट्स में वर्किंग करते हैं। तो अपनी नॉलेज के हिसाब से हम बेटर आपको गाइड करेंगे। और जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स में हमारे पास काफ़ी इन्वेस्टर्स जो आते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कई इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। जिसमें क्या होता है कि हम उनको प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है जब हम उनकी प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे और उनको दो पैसे कमा के देते हैं, तो फिर वो रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं। और थर्ड, मैं लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताऊंगा कि स्टेट ड्राइव में आपको वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन मिल जाता है। आपको यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्री, जितनी भी नीड होती है, रियल स्टेट आप प्लॉटिंग या कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, वो सारी चीज़ें, लोन आपको, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ हमारे पास गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेटाइज बैंक ऑन बोर्ड है। तो आपको हमारे यहाँ आने से अगर आप हमारे पास आते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको सारी चीज़ें स्ट्रेट ड्राइव एक सिंगल स्टॉप पे आपको, एक सिंगल शॉप पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।